पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। गुरुदेव, मैं लंबे समय से मंत्र सिद्धि का प्रयास कर रहा हूं। निर्धारित संख्या में मंत्र भी एक नहीं बल्कि दो बार जाप भी करिए, लेकिन सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही। इसका क्या कारण है? देखिए, किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्ति के लिए जो सबसे पहला कदम है वो है समर्पण। और यदि गुरुदेव की, सदगुरु की आप पर दृष्टि पड़ गई है, गुरु का एक थोड़ा सा छोटा सा एक कण, एक बूंद, एक अंश भी आप में उतर आया है, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसी सिद्धि, ऐसी साधना जिसको आप पूर्णता में प्राप्त न कर सके। लेकिन एक बहुत बड़ी गलतफहमी और साथ ही एक बहुत ही आसान तरीका हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त करने का, बिना किसी अतिरिक्त उपाय के, बिना किसी अतिरिक्त उपक्रम के, बिना किसी अतिरिक्त झंझट के, ये मैं सूत्र आज आपको देने जा रहा हूं। चाहे जिस प्रकार की आपको सिद्धि करनी है, आपको कोई वैदिक सिद्धि करनी है, शक्ति की सिद्धि करनी है, तांत्रोक्त सिद्धि करनी है, भौतिक जगत की कोई सिद्धि करनी है, पारलौकिक कोई सिद्धि करनी है, हर प्रकार की सिद्धि का मैं ये समझता हूं कि ये दुनिया का सबसे आसान उपाय है। ठीक है, शुरू करते हैं। हर व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? स्व मतलब सेल्फ, हमारा अपना, भाव हमारा जो इमोशन, हर एक व्यक्ति अलग है। उसका जो स्वभाव है उसी के अनुरूप ज्यादातर लोग स्व कर्म करते हैं। हर एक व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है, सुबह आंखें खोलने से लेकर के शयन तक जाने तक वो अपना स्वकर्म कर रहा है, जो भी उसने चुना है और अपने गुण के अनुरूप ही चुना है, और वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। तो जब आप अपना कार्य कर रहे हैं, जो आपने निर्धारित किया है, आपने चुना है, बस उसको ही करके आप सिद्धि को सबसे आसान तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अलग कोई भी मार्ग अपनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। उदाहरण से समझते हैं। एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है। उसका कार्य क्या है? बिजनेस को दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करना। दिन भर वो उसमें उद्यम करता है, व्यापार करता है। व्यापारी है, उसका धर्म है व्यापार करना। एक डॉक्टर है, उसने पेशा बहुत ही नोबल चुना है और उसका कार्य है इलाज प्रदान करना, चिकित्सा प्रदान करना, मृत्यु के मुख से मनुष्य को बचाना। एक शिक्षक है, उसका कार्य है विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन देना, सही शिक्षा प्रदान करना, उनके करियर का निर्माण करने में सहायता प्रदान करना। अब इसी कार्य को करने के दो तरीके हैं आपके पास में। एक तरीका तो यह है
कि आप व्यापार करते समय, चिकित्सा करते समय, शिक्षा प्रदान करते समय ईमानदारी ना रखें, बेईमानी से कार्य करें। व्यापारी झूठ बोले, डॉक्टर झूठ बोले, शिक्षक जो है वो बरगलाए। अपनी चिकित्सा करते समय डॉक्टर बेईमान यदि है और वो कर्म करने के बाद में वो किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च जाता है और वहाँ पर वो प्रार्थना करता है, मंत्र सिद्धि करता है, ध्यान करता है, या जो उसने स्थान निर्धारित किया हो, अपना कार्य करते समय वो ईमानदार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना जो है वो उसका मूल मंत्र है। लेकिन जब वो साधना कर रहा है, जब वो सिद्धि कर रहा है, जब वो पूजा कर रहा है, उपासना कर रहा है, आराधना कर रहा है, तब वो ईश्वर से, ईश तत्व से बहुत ईमानदारी से मांग रहा है। ये तो पहला तरीका हो गया। एक दूसरा तरीका भी है कि जब व्यापारी व्यापार कर रहा है और व्यापार से उसने जो धन अर्जित किया, और देखिए हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप 0% झूठ या दूसरे किसी प्रकार के प्रक्रम न करें। व्यापार है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच चलता है, लेकिन आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता। डॉक्टर केवल और केवल पैसों के लिए ही यदि इलाज करता है, गलत करता है। तो व्यापार के माध्यम से व्यापारी ने जो भी धन अर्जित किया है, उस धन को वो परोपकार में लगा रहा है, ईमानदारी से व्यापार कर रहा है। डॉक्टर ये प्रयास कर रहा है कि पैसा उसके लिए सेकेंडरी है, लेकिन वो इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतता। जब व्यापारी, जब डॉक्टर, जब शिक्षक, ये हमने उदाहरण के रूप में लिए हैं, जब कोई भी कार्य, कोई भी प्रक्रम करने वाला व्यक्ति अपने कार्य को ही आध्यात्मिक रंग में रंग लेता है, उसे याद ही नहीं आता किसी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जाना, वो उसी को पूजा समझ के कर रहा है, उसी को हर एक नर में जब वो नारायण देख रहा है, तब वो सही मायने में साधु बन गया, तब वो सही मायने में योगी बन गया। उसको फिर अलग से किसी प्रकार की मंत्र, तंत्र, यंत्र, सिद्धि की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर है ना, सब कुछ देख रहा है। जिसको हमने ईश्वर माना है, क्या उसको पता नहीं कि ये कार्य में तो बेईमान है और मेरे पास आकर के ये सिद्धि चाहता है? क्या वो आपको सिद्धि देगा? देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं देगा। इसलिए किसी भी प्रकार की साधना या सिद्धि को प्राप्त करने का आसानतम सूत्र यही है कि आप सांसारिकता और आध्यात्मिकता के बीच जो दीवार है, उस दीवार को ध्वस्त कर दें और अपने संसार में ही, अपने कार्य में ही आध्यात्मिकता का पुट जो है वो आप लेकर के आ जाएं। क्योंकि जब हम स्वार्थ और केवल स्वार्थ भाव से अपने कर्म को करते हैं, तब अध्यात्म की तरफ हम कदम उठा ही नहीं सकते। हमारे सारे प्रयास जो हमने आध्यात्मिकता, एक हिप्पोक्रेटिक मैं कहूंगा, आध्यात्मिकता के लिए उठाए हैं, वो कभी हमें परिणाम प्रदान नहीं करेंगे। इसलिए सही मार्गदर्शन में, सही समय पर, सही तरीके से गुरु द्वारा दीक्षित होकर के जब आप अपने कर्म में जुट जाते हैं, क्योंकि गुरुत्व आप में उतर जाता है, इसीलिए गुरु दीक्षा का इतना महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है और हमने व्यवहार में देखा है। आप वो रह ही नहीं जाते, एक पुनर्जन्म प्राप्त होता है आपको गुरु दीक्षा के बाद।